जो सालों में नहीं हुआ वो महीनों में होने लग जाएगा, जो महीनों में नहीं हुआ वो हफ्तों में होने लग जाएगा, जो हफ्तों में नहीं हुआ वो घंटों में होने लग जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसी मास्टर की देने चाह रहा हूं जिसके भी बंद दरवाजे हैं सालों के, आज खुलेंगे यीशु के नाम में। जिस सत्य को तुम जानोगे वो सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। क्योंकि जब परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, जब प्रेशर आपके जीवन में आएगा, तो केवल एक चीज है जो आपको संभालेगा, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपने उसके वचन की एक आयत को ले लिया और उसको अपने अंदर घुमाने लग गए सुबह और शाम, और उसको बोलने लग गए सुबह और शाम, आप देखो आपके जीवन में क्या होगा। एक वादा इतना पावरफुल है, आपको और आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु, आप एक जीवित, दयालु, प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने अपना सिंहासन छोड़ा, अपनी महिमा को छोड़ा, मनुष्य रूप लिया और इस दुनिया में आए। प्रभु, हमारे लिए दुख को सहा, हमारे लिए बेइज्जती को सहा, अपने शरीर में हमारे लिए हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए। प्रभु, तू तिरस्कारा गया, तुझे ठुकराया गया, तेरे अपनों ने प्रभु तुझे ना पहचाना। तेरा वचन हमें बताता है कि हमारे सारे पापों को, हमारी बीमारियों को अपनी देह पर लेकर तू उस क्रूस पर चढ़ गया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, मगर तेरा वचन हमें कहता है कि तूने मांस और लहू को पहन लिया कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसको मृत्यु के ऊपर अधिकार था, उसको हरा दे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्या ही धन्य है वे लोग जिनके कान खुल गए कि वे तेरे वचन को सुन सके। क्या ही धन्य है वे लोग जिनकी आंखें खुल गई, जिन्होंने तुझे पहचान लिया कि तू कोई धर्म नहीं परमेश्वर। प्रभु, आज हमारे मन की आंखों को खोल दे, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर परमेश्वर। हमें हर एक धर्म की बंधुआई से निकाल दे, हमें हर एक रीति रिवाज के बंधनों से छुटकारा दे। प्रभु, हम तेरे वचन को जान सके, उसके प्रकाशन में बढ़ सके, तेरे लेपालक बेटे और बेटी हो सके, तेरे अधिकार में चल सके, तेरे प्रेम में बढ़ सके। और होने दे प्रभु, हम सब के जीवन से तू एक बड़ी महिमा और आदर ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और उसके परिवार ने कहा, आपकी आमीन में मजा नहीं आया, कम और एक ऊंचा आमीन बोलो। बोलो, मैं मसीह का हूं। हालेलुया। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं जानता हूं यहां पर अलग अलग डिनोमिनेशन से लोग हैं। हमारी डिनोमिनेशन कुछ भी हो, हमारी कलीसिया का नाम कुछ भी हो, मगर हम सब एक पिता की संतान हैं। उसी के लहू में हम लोग धुले गए हैं, उसी आत्मा से हम लोग पवित्र किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आज का वचन आप बहुत ध्यान धरकर सुने, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग एक बात को नहीं समझते, वो एक बात को नहीं जानते कि आपके जीवन की जो ऊंचाई है, या जैसा जीवन आप जिएंगे, जो आपके जीवन की क्वालिटी है, जो आपके जीवन कैसा आपका होगा इस पृथ्वी पे, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है। बहुत सारे आज लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। किसी ने उनको सुसमाचार सुनाया और उन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया, मगर केवल इतना काफी नहीं है। वो तो पहला कदम है जब आपने यीशु को अपना प्रभु करके जाना, एक धर्म नहीं। मैं किसी धर्म का प्रचार करने यहां पर नहीं आया, मैं ईसाईयत के बारे में यहां पे बताने नहीं आया, मैं उस जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताने आया हूं। वचन कहता है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक नाम है
और वो कौन सा नाम है रांची? प्रभु यीशु मसीह का नाम। और जब आपने सुसमाचार को सुना, आपने यीशु को जाना, आपने उस पर विश्वास किया, मगर इतना काफी नहीं है। कई ऐसे मसीह हैं, आप देखेंगे कि उनके जीवन में जय का कोई सबूत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक हारा हुआ जीवन देने के लिए नहीं आया। जब तक मैं धर्म में था, जब तक मैं ईसाइयत के अंदर फंसा हुआ था, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है और हम केवल एक चीज कर सकते हैं कि उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, उसके सामने भीख मांग सकते हैं, और हम जो उपवास और प्रार्थना करते हैं, और यदि कभी उसको दया आ जाए हमारी परिस्थिति को देखकर, शायद वो कभी अगर हमारे आंसुओं को स्मरण करे तो शायद थोड़ी सी दया हमारे ऊपर वो कर दे। मगर ऐसा मैं इसलिए सोचता था क्योंकि मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, उसका प्रकाशन नहीं था। परमेश्वर का वचन होशे 4:6 में कहता है, मेरी प्रजा यानी मेरे लोग मेरे वचन ना का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गए, क्योंकि उन्हें मेरा वचन का ज्ञान नहीं, इसीलिए मेरे लोग आज नाश हो रहे हैं। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत सामर्थी है। वो कहता है एक कारण है कि मेरी प्रजा मेरे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसके लोग नाश हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा अगर उसके लोग उसका ज्ञान पालें? क्या होगा अगर उसके लोग उसका प्रकाशन पालें? तो फिर यह होगा कि उसके लोग नाश नहीं होंगे, उसके लोग एक दीर्घायु जिएंगे, उसके लोग एक जय का जीवन जिएंगे। आमीन। क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की जो टीचिंग है कि परमेश्वर सॉवरेन है, यानी वो करता है सब कुछ का, जो वो करना चाहे उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मगर वचन हमें यह शिक्षा नहीं देता। अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसी प्रार्थना करने को नहीं कहता, हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पे भी हो। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी संपूर्ण और सिद्ध इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने मनुष्यों को और उनकी संतानों को दी है। अगर आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, तो वो स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कैंसर नहीं है। स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में गरीबी नहीं है। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कोई मृत्यु नहीं है। स्वर्ग में डिप्रेशन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो, वैसे तुम्हारे जीवनों में भी हो। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर जैसे उस परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, अगर उसकी इच्छा आपके जीवन में होने लग जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में हो तो आपका जीवन कैसा होगा? आपके बच्चों का जीवन कैसा होगा? अगर आपका बच्चा बीमारी में है, ये उस पिता की इच्छा नहीं। अगर आप कर्जों में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानियों में हैं, तो ये आपके पिता की इच्छा नहीं है। यीशु ने कहा, चोर तो इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, और वो शैतान के विषय में ये बात कह रहा था। मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। सो यीशु को जानना, यीशु को मानना, बोलो यीशु को मानना।
आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, जोर से बोलो, यीशु को मानना। हाँ, यीशु को मानते आप सारे हो, मगर जानते कम लोग। मानना यीशु को और जानना यीशु को, दोनों दो अलग अलग चीज है। आप यीशु मसीह को मान सकते हो आपका मुक्तिदाता, मगर क्या आप उसको जानते हो? उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके चेले उसके साथ चला फिरा करते थे, मगर उसको नहीं जानते थे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, यीशु तू हमें पिता को दिखा दे तो मान जाएंगे। उसने कहा, फिलिप्पुस तू इतने समय से मेरे साथ है और अभी भी मुझसे यह कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे, क्योंकि जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया। तो अगर आपको सच में जानना है कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, तो आपको यीशु को देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट करता है कि स्वर्गीय पिता कैसा है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु ने बीमारों को देखा तो उसने क्या किया? उसने बीमारों को चंगा किया। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा कि उसने किसी चंगे को बीमार किया? हाँ? तो फिर परमेश्वर पिता वैसा नहीं है। वो बीमारों को चंगा करता है। वो उसने मुर्दों को जिलाया, उसने अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चलने लगे, बहरों के कान खुल गए, कोढ़ी शुद्ध हुए, पैरालिसिस जिनको था, लकवा जिनको था, वे चंगा हो गए। और यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, मगर जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। यानी जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं तो हम पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा होते हुए देखते हैं। जो ये मीटिंग्स करी जाती हैं, जो ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य केवल ये नहीं कि बीमार लोग चंगे हो जाएं, चिन्ह चमत्कार हो, उसकी एक जगह है, मगर उससे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वचन के प्रकाशन को पालें। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि आप वचन बहुत ध्यान धरकर सुने, क्योंकि अगर आप वचन को समझ गए, उसके भूख आपके अंदर आ गई, वचन की भूख, तो आप एक हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। अगर वचन का प्रकाशन आपके अंदर आ गया तो शैतान फिर आपको बांध नहीं सकता। आप एक जयवंत योद्धा की तरह अपने जीवन को जिएंगे। पास्टर सामर्थ एक बार यूहन्ना 8:30 से 32 आप पढ़ दें। आपको ध्यान धरकर सुनना है वचन। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। वह यह बातें कह ही रहा था कि बहुत लोगों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह गूढ़ की बातों को, उस परमेश्वर के राज्य की बातों को बता रहा है, तो बहुत सारे लोग जो भीड़ में हैं वो यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे। जब कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो वो क्या बन जाता है? विश्वासी। तो ये लोग विश्वासी हैं क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आगे, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। अब ध्यान से सुनिए। अब ये जो यहूदी थे, देखिए, हम अलग अलग कुल जाति से, अलग अलग भाषा से आए। परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग कुल, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति से हम लोगों को मोल लेकर छुड़ाया है, अपने पास बुलाया है। तो ऐसे ये जो यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास करने लगे, वो अब वो विश्वासी बन गए, मगर उनको एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी वे स्वतंत्र नहीं थे। आज कितने सारे लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, अपनी सोच में स्वतंत्र नहीं है, अपने शरीर में स्वतंत्र नहीं है, अपने फाइनेंसेस में स्वतंत्र नहीं है, अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं है। और कई मसीह लोग सोचते हैं
कि अगर मैं आंसू बहाऊंगा तो मैं परमेश्वर को मना लूंगा कि वो मेरे लिए वो कर दे जो मैं चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह इन यहूदियों से कह रहा है जो विश्वासी बन गए कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये विश्वासी है, यानी जो कोई यीशु पर आज विश्वास कर लेता है वो विश्वासी है, मगर चेला वही है जो उसके वचन में बना रहता है। और ये जो इंग्लिश में शब्द है अबाइड, अगर आप टीम वो लगाएंगी, जो शब्द अबाइड है आप देखेंगे ये जो शब्द है मेनो, जो ग्रीक में, इब्रानी में नहीं, हाँ यूनानी में, सॉरी यूनानी में जो शब्द है मेनो, अबाइड, वचन में कैसे बना रहना है। अब सवाल ये आता है, प्रैक्टिकल हम समझते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल एक टीचिंग देने आया हूं कि जब मैं चला भी जाऊं आप आत्मा में बढ़ते जाओ, आप प्रकाशन में बढ़ते जाओ। तो मेनो का जो शब्द है उसका मतलब है टू स्टे इन अ प्लेस। जैसे आप एक घर में जाते हैं, जब आप घर में जाते हैं तो आपने जब घर लिया तो आप वहां जाके रुक गए, आप बने रहे वहां पर। इसीलिए वो है तुम अगर मेरे वचन में बने रहो, यानी परमेश्वर का वचन आपका घर बन जाए। जो वचन परमेश्वर के वचन है, आपका मनन, आपका चिंतन दिन और रात परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बारे में आप दिन और रात सोच रहे हो, परमेश्वर के वचन को एक खाने की तरह आप दिन और रात खा रहे हो। आप जानते हैं ज्यादातर कलीसिया में एक गलत धारणा क्या है कि हमें पास्टर थोड़ा बनना है जो हमें इतनी बाइबल पढ़नी है, ये तो पास्टर का काम है। बाइबल स्टडी करना, वचन को मनन करना, ये हमारा काम थोड़ा है, ये तो पास्टर का काम है, हमें कोई बाइबल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा जाना है। वो नहीं समझते इस बात को कि ये जो परमेश्वर का वचन है इसमें जीवन है, इसमें छुटकारा है, इसमें चंगाई है, और जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन के अंदर है। आप फिर से पढ़िए, क्या पास्टर समझ क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, अगर तुम मेरे वचन, यानी ध्यान सुनिए, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी ऑटोमेटिक नहीं होगा, अपने आप से नहीं होगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। मैं आज आपको एक चंगाई के बारे में बताने नहीं आया। कई लोग हैं जो बीमार थे, चंगे हो गए, मगर क्या वो जीवन जी रहे हैं? वो यीशु मसीह हमें केवल एक चंगाई देने के लिए नहीं आया। कई लोग हैं जो कर्जे में थे, उनका कर्जा निकल गया, वो कह रहे हैं हाँ जी अब हमारा कर्जा नहीं है, मगर घर में लात घूसे चल रहे हैं पति और पत्नी के। ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। केवल एक मिरेकल के लिए परमेश्वर नहीं आया। आपका जीवन एक ब्लेस्ड जीवन होना चाहिए, वो एक ब्लेस्ड लाइफ देने, एक आशीषित जीवन देने के लिए हमारे पास आया। ओके? और बहुत अंतर है एक मिरेकल को पाना और एक ब्लेस्ड लाइफ को जीना, एक आशीषित जीवन को जीना। जब तक इजरायली मरुस्थल में थे, विल्डरनेस में थे, प्रभु मन्ना रोज बरसाता था, वो था मिरेकल ब्रेड, चमत्कार की रोटी। आज कितने मसीह हैं, 30 साल हो गए प्रभु को जाने में, आज भी कहते हैं प्रभु मेरे पास किराए का पैसा नहीं है, तू किराए का पैसा दे दे। फिर वो गवाही देते हैं हमारे पास पैसा नहीं था किराए का, प्रभु यीशु मसीह ने किसी के मन में डाला, उन्होंने हमारा किराया भर दिया, हालेलुया, और लोग खुश होते हैं, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। अरे 30 साल बाद तो तुम्हें किराया भरना चाहिए था किसी और लोगों का। वो ग्रोथ हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। तो इजरायली जो थे, जब वो मरुस्थल में थे तो रोज वो मिरेकल ब्रेड आता था, चमत्कार की रोटी आती थी। मगर जिस दिन वाचा के देश में प्रवेश करा, जिस दिन कनान में प्रवेश करा, रोटी ने आना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे देश में प्रवेश कर लिया था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। That's the transition from miracles to a blessed life. ये है प्रवेश कर जाना चमत्कार में जीने से एक ब्लेसिंग में जीने में। इसीलिए ध्यान से सुनना जो मैं आज आपको बता रहा हूं।
आप क्रूसेड्स में आओगे, मीटिंग में आओगे, मिरेकल जरूर मिलेगा, मगर अगर ब्लेसेड लाइफ चाहिए, वो ना तो किसी के हाथ रखने से आएगी और ना किसी क्रूसेड में जाके आएगी। वो तब आएगी जब आप पर्सनल निर्णय लोगे कि मैं खुदा का जो जीवित कलाम है, मैं इसका प्रेमी बन जाऊंगा, मैं इससे प्रेम करने लग जाऊंगा। वरना आप एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागोगे। पर ये दुख की बात है कि आज कितने सारे मसीह लोग हैं जो ले हैंड के लिए 10, 14, 18 घंटे वेट करेंगे, मगर 8 मिनट वचन का अपने घर में वचन का आदर नहीं करेंगे, वचन नहीं खोलेंगे। इट्स एन अनहेल्दी क्रिश्चियनिटी। ये एक अस्वस्थ मसीहत है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप उसके वचन को चख लोगे, आप ध्यान से सुनो, ठीक है पास्टर हम दोबारा बताइए एक बारी, क्या प्रभु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ठहर जाओगे, मेरा वचन तुम्हारे लिए, कई लोगों के लिए क्या है, वो वचन में रहते नहीं। कैसे? एक मीटिंग में गए, कान के बगल से गया वचन, ऐसे सुना, गया, घर गए, आप पूछोगे क्या बताया आज? हाँ वो तो पता नहीं, बहुत मजा आया, उन्होंने गाना गाया, यीशु घराने का वारिस हूं मैं। हाँ वो तो अच्छा है, मगर वचन क्या था वो नहीं पता। क्या हुआ? वचन रॉकेट की तरह निकल गया कान के बगल से। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। कई लोग वचन को कथा की तरह सुनते हैं, सुना, गया कान के। अरे उसका वचन, एक बारी भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत लगाइए, देखिए वचन क्या करेगा आपको। अगर आप वचन का आदर करने लगे, आज मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं, कितने लोग आज वचन सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत लगाइए, पढ़िए बस। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। ओ एक मिनट, कैसे चंगा करता है परमेश्वर आपको? अपने वचन के द्वारा। आप सुनिए, अगर एक परमेश्वर का दास है, वो एक लिमिटेड लोगों के ऊपर हाथ रख सकता है, मगर वचन आप सब के सब ग्रहण कर सकते हो। और परमेश्वर जो अपने वचन को भेजता है, उस वचन के अंदर चंगाई है। आमीन। हमेशा एक बात याद रखना, प्रेयर की एक जगह है, ले हैंड की एक जगह है, मगर वचन की जगह सबसे ऊपर है। उसका वचन कहता है, उसने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है। अगर परमेश्वर अपने वचन का इतना आदर करता है, तो आपको और मुझे उसके वचन का कितना ज्यादा आदर करना है। अगर तुम मेरे वचन में बने रहो, यानी जो वचन परमेश्वर आपको भेजता है उसको पकड़ लो, उसमें बने रहो, अपना टेंट गाड़ दो वहां पे। ये मेरा वचन है, ये मेरा खाना है सुबह और शाम। सोते हुए परमेश्वर का वचन, आधी रात को आपकी नींद खुली, परमेश्वर का वचन, सुबह उठे परमेश्वर का वचन, ऑफिस जा रहे हो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। आगे आगे बताइए क्या होगा फिर? अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहे तो यीशु ने कहा कुछ होगा हमारे साथ। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे वचन, मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु किसी रीति से ना टलेगा। तो अगर यीशु हमें कुछ बात बताते हैं, आप अपना जीवन, यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट, मतलब आप पूरी तरीके से खड़े हो सकते हो उसमें। ठीक है, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब एक बात सुनिए, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु हमें छुटकारा दे, यीशु यीशु हमें छुड़ा ले। वो रो रहे हैं, यीशु हमें छुड़ा ले। यीशु आपको कैसे छुड़ाएगा? वैसे ही छुड़ाएगा जैसे उसने कहा मैं छुड़ाऊंगा। आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, उसने आपको बताया वो आपको कैसे छुड़ाएगा। मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अगर कोई बीमारी में है, उसको क्या सुनना है?
सत्य परमेश्वर के वचन का। अगर कोई एडिक्शंस में है, पाप की लतों में फंसा हुआ है, शराब की आदत में फंसा हुआ है, उसको क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन का सत्य। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसको क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन का सत्य। हमारा जीवन बदल जाएगा अगर हमारा यह कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करो बदल जाए, मुझे सत्य जानना है। क्योंकि कई ऐसे मसीह हैं, उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा इंडिया में, सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी। सुबह से शाम तक वो बैठते हैं डर डर डर, इस मिनिस्ट्री को, सुबह से शाम तक, मगर सत्य को नहीं पहचानते, न सत्य को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने समय व्यतीत नहीं किया सत्य को जानने में। जिस सत्य को तुम जानोगे, वो सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। बीमारी एक बंधुआई है, गरीबी एक बंधुआई है, डिप्रेशन एक बंधुआई है, घर में कलेश होना एक बंधुआई है। ये सारी बंधुआई है। मगर अगर मैं यीशु के सामने केवल गिड़गिड़ाऊं, यीशु मुझे आजाद कर दे, यीशु मुझे आजाद कर दे, वो कैसे आजाद करेगा आपको? बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे उसने कहा वो आपको आजाद करेगा। मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अगर आप अपना काम करो तो प्रभु अपना काम करेगा, अगर आप अपना पार्ट करो तो वो अपना पार्ट करेगा। हमारा पार्ट क्या है? हमारा हिस्सा ये है, उसने कहा तुम सत्य को जानो। वो हमारे लिए सत्य को नहीं जानेगा, वो तो सत्य है, हमें जानना है। उसने कहा अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तो अब सवाल ये आता है, प्रभु मैं सत्य को तो जानना चाहता हूं, मगर सत्य है क्या? क्या है सत्य? पश्चिम पढ़िए यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। क्या है सत्य? क्या है सत्य? क्या है सत्य? तो सत्य को जानने का मतलब किसको जानना है? वचन को जानना। जब आप सत्य को जानोगे जो वचन है, तो वो वचन क्या करेगा? आपको आजाद कर देगा। परमेश्वर मैनिपुलेट नहीं हो सकता, वो केवल एक चीज से प्रसन्न होता है और वो है विश्वास। और विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। आमीन। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे उसके वचन में मैं अपना घर बना लूं, कैसे उसके वचन में मैं बना रहूं, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा अगर मैं उसके वचन में बना रहूंगा तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा, और अगर मैं उसका चेला बन गया तो मैं सत्य को जान लूंगा, और अगर मैं सत्य को जान लूंगा तो वो सत्य मुझे हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। तो अब जो सवाल है वो ये है कि मैं कैसे वचन में बना रहूं, कैसे मैं वचन को अपना घर बना लूं। और आज मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एक टीचिंग देने जा रहा हूं, जो बहुत सारे मसीह लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते। हम लोग प्रार्थना में बहुत बात करते हैं परमेश्वर से, मतलब बहुत बोलते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, और उसके बाद बोलते हैं हम यीशु मसीह के नाम में आमेन, और फिर हम उठ के चले जाते हैं। तो अगर आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और वो बोलेंगे जो आपको पता है, तो आप बढ़ेंगे कैसे आत्मिक रीति से? आपकी उन्नति कैसे होगी? अगर आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा और वो स्कूल में जाके टीचर के सामने केवल बोले और वो घर आ जाए, तो आपका बच्चा कभी सीखेगा कुछ? प्रार्थना केवल बोलना नहीं, प्रार्थना सुनना भी है परमेश्वर की आवाज। मैं फिर से उस सवाल में आ रहा हूं, कैसे हम वचन में बने रह सकते हैं? अपना घर परमेश्वर में हम कैसे बना लें? पास हम यहोशू 1:8 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र की बंधुआई में से निकाल कर आया।
और मूसा अब मर गया और यहोशू जो दूसरा लीडर है, अब उसको परमेश्वर के लोगों को लेकर, अभी तक तो फिर भी आसान था क्योंकि मरुस्थल था, मगर अब उन्हें एक ऐसे देश में प्रवेश करना है जहां जो वहां की सेना है वो उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, फोर्टिफाइड वॉल्स हैं, गढ़ है, और शारीरिक तरीके से इम्पॉसिबल है कि वो उस जगह प्रवेश कर सके। तो परमेश्वर ने यहोशू को एक ऐसी मास्टर की दी। आज मैं आपको एक ऐसी मास्टर की देने चाह रहा हूं जिसके भी बंद दरवाजे हैं सालों के, आज खुलेंगे यीशु के नाम में। ये एक ऐसी मास्टर की है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करती है, हर एक क्षेत्र में, और परमेश्वर यहोशू को वो सिखा रहा है। आप जानते हैं मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो दर्शनों वाला व्यक्ति था। परमेश्वर मूसा से वैसे बात करता रहा जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है, आमने सामने। मगर यहोशू को परमेश्वर ने एक और विजन, एक एनकाउंटर नहीं दिया। कई मसीह लोग वो दर्शनों के पीछे भागते हैं। यहोशू को प्रभु ने एक और दर्शन नहीं दिया। हाँ, आप पढ़िए क्या वचन, प्रभु ने क्या बोला यहोशू को? व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तेरे चित्त से कभी, यहोशू अपना घर बना ले मेरे वचन को। ये पुस्तक तेरे चित्त से बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी यहोशू सुबह और शाम तू मेरे वचन को अपने अंदर घुमाता जाएगा, मेरे वचन को बोलता जाएगा, ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हाँ जी, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा भी करने से नहीं, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे कितने काम? कितने काम? कितने लोग यहां चाहते हो उनके सब काम सफल हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो। अगर आप चाहते हो आपके सब काम सफल हो, प्रभु ने यहोशू को कहा, यहोशू तो एक काम कर, तो 40 दिन का उपवास कर, तेरे सब काम सफल हो। ये नहीं कहा, बोला अगर तू चाहता है तेरे सब काम सफल हो, और आगे क्या लिखा है? तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली, तेरे वचनों में प्रभाव आ जाएगा, तेरे जीवन में प्रभाव आ जाएगा। तू साधारण नहीं रह जाएगा, तू असाधारण बन जाएगा यहोशू। जब मेरा वचन तेरे अंदर, तेरे चित्त में समा जाएगा, जब मेरा वचन तेरा चिंतन बन जाएगा, जब मेरा वचन तेरा खाना बन जाएगा, तेरा पानी बन जाएगा, जब मेरे वचन से तू प्रीति रखने लग जाएगा, जब सुबह और शाम तू मेरे वचन का चिंतन करेगा, उसका मनन करेगा, उस पर ध्यान देगा, तो तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। ये मास्टर की परमेश्वर ने यहोशू को दी। और क्या हुआ उसके बाद आप देखते हैं, यहोशू सुबह और शाम परमेश्वर के वचन को, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते कि ये जो वचन लिखा गया है, ये वही वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा है। चांद, सितारे, ये पृथ्वी, ये पेड़, जो कुछ भी आप देखते हो, जो आप नहीं देख सकते, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सृजा गया है। यहोशू, मेरा वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह आगे यूहन्ना 8 में उनको बता रहा है, मेरे वचन में अगर तुम बने रहो। कैसे? जो मेरा वचन है उसको अपने अंदर डाल दो, उसको अपने चित्त में बसा लो। अब आप समझिए, दो तरीके मसीह हैं। एक जो पूरी जिंदगी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर से, प्रभु तू कब करेगा? क्या तू देखता नहीं? क्या तू नहीं सुनता? मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु तू क्यों नहीं करता? प्रभु तू कब करेगा?
मेरे साथ कितनी दुहाई दूं मैं तुझे। और फिर कुछ ऐसे हैं जो उसके वचन को लेकर उन प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं दिन और रात, क्योंकि उसका वचन कहता है कि हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की है वो हां और आमीन के साथ हमारे जीवन में पहले से कर दी गई है। And God cannot say no to a promise He has said yes to. परमेश्वर एक ऐसी प्रतिज्ञा को जिसके लिए उसने हां कहा है उसको ना नहीं कह सकता। और आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में 7,000 कितनी 7,000 प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के लिए। 7,000। यानी अगर आप एक नई प्रतिज्ञा हर रोज लेकर उस पर मनन करेंगे आपको सालों लग जाएगा। और एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन का एक वादा इतना पावरफुल है, आपको और आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। आपकी और आपकी जनरेशंस बदल जाएंगी अगर आप वचन पर आदर करने वाले हो गए और एक वचन आपने पकड़ लिया। कई लोग वचन रीति रिवाज की तरह पढ़ते हैं। देखिए, कलीसिया में हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को समझ लिया है। कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मगर जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही महत्व हमें उसके वचन को भी देना है। ये केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, ये हम सब, ये हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि जब परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, जब प्रेशर आपके जीवन में आएगा, तो केवल एक चीज है जो आपको संभालेगा, वो है परमेश्वर का वचन। इसीलिए ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। एक प्रतिज्ञा इतनी सामर्थी है। और आप सोचिए, यहोशू केवल एक ऐसा व्यक्ति है पूरी बाइबल में जिसने वचन पर मनन किया, सुबह और शाम वचन पर मनन किया। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तो पहले मैं बहुत सारे बाबाओं गुरुओं के पास जाता था, उनके साथ बैठता था। अपनी स्कूल नहीं जाता था, मैं उनके साथ बैठ जाता था। और आप जानते हैं वो क्या करते हैं, वो एक मंत्र को लेते हैं और उसको बार बार अपने अंदर घुमाते हैं और बोलते हैं। और वो कहते हैं जब तक उनको रेपिटेशन की सामर्थ पता है, हम मसीहों को नहीं पता। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, हम मसीहों को एक वचन की सामर्थ नहीं पता। अगर आपने उसके वचन की एक आयत को ले लिया और उसको अपने अंदर घुमाने लग गए सुबह और शाम, और उसको बोलने लग गए सुबह और शाम, आप देखो आपके जीवन में क्या होगा। जो सालों में नहीं हुआ वो महीनों में होने लग जाएगा। जो महीनों में नहीं हुआ वो हफ्तों में होने लग जाएगा। जो हफ्तों में नहीं हुआ वो घंटों में होने लग जाएगा। और यहोशू परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा। आप कभी भी नहीं पढ़ोगे वचन में कि परमेश्वर ने यहोशू को आके कुछ अलग से सामर्थ्य दी, नहीं, केवल वचन पर मनन कर रहा है सुबह और शाम। और बाइबल बताती है जब यहोशू एक युद्ध में था, क्योंकि वचन, जब मनन उसने इतना किया, उसके अंदर ऐसी सामर्थ आ गई परमेश्वर की। सूरज को देखकर बोलता है सूरज वहीं रुक जा, चांद को देखकर बोलता है चांद वहीं रुक जा। तो मेरा आज आपसे एक सवाल है, अगर यहोशू वचन पर मनन करके सूरज और चांद को रोक सकता है, तो आप वचन पर मनन करके कैंसर को रोक सकते हो। आप वचन पर मनन करके बीमारी को रोक सकते हो, दुष्टात्माओं को रोक सकते हो, मृत्यु को रोक सकते हो, क्योंकि आप वचन आपके अंदर जा रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर ने 5 सेवकाई रखी हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उसके अभिषिक्त दास हैं, वो लोगों को वचन सिखाएं और लोग वचन को समझ जाएं, वो वचन पर बढ़ने लग जाएं। आज आपको मैं एक बात कहूं, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसा कह रहा हूं, पर मैं आपको एक सच बता रहा हूं, कोई परमेश्वर का दास हमारा उत्तर नहीं है। No man of God is our answer. The word of God is our answer. परमेश्वर का वचन हमारा उत्तर है। परमेश्वर के जो दास है उनका काम है आपको वचन की तरफ ले जाना। वचन का काम है आपको स्वतंत्र करना। वचन का काम है आपको चंगा करना। वचन का काम है आपको गड्ढे में से निकालना। अभी हमने सबसे पहले जब वचन सुना, क्या हमने सुना? मेरी प्रजा क्यों नाश हो गई? मेरे ज्ञान न होने के कारण।
किसी और के विश्वास से आपको एक क्षण भर के लिए बेनिफिट तो मिल सकता है, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है, अगर अंत तक एक जय का जीवन जीना है, तो खुद आपको परिपक्व होना पड़ेगा, खुद आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, और उस दृष्टांत में प्रभु ने कहा, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया, और कुछ जो बीज थे वो सड़क के किनारे गिरे, और जब सड़क के किनारे वो बीज गिरे तो तुरंत चिड़िया आई और उन बीजों को उठा ले गई। और यीशु ने जब इस दृष्टांत का अनुवाद किया तो उसने बताया कि वो चिड़िया जो है वो शैतान को दर्शाता है। जब वचन सुनाया जाता है, जब वचन भेजा जाता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो समझते हैं ना समझना चाहते हैं। सड़क के किनारे, जब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु सड़क के किनारे क्यों आपने बोला? तो उसने कहा, सड़क के किनारे क्या है? आप जब सड़क के किनारे जाते हो आपको क्या दिखता है? सोना चांदी? क्या दिखता है हमें? कूड़ा, गुटखे के पैकेट, जो चीज की कोई वैल्यू नहीं है वो सड़क के किनारे है। तो यीशु ने बताया कि ये जो पहली भूमि है और जो 4 भूमियां यीशु ने बताई, वो मनुष्यों के हृदय के स्वभाव को दर्शाती है। और मैं आज आपको बता दूं, आज भी जितने लोग यहां पर हैं, वो 4 भूमि आज भी यहां पर है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि बीज सेम भेजा गया। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा क्यों कुछ लोग एक जयवंत जीवन जीते हैं और क्यों कुछ लोग पूरे जीवन हारा हुआ जीवन जीते हैं। बीज सेम भेजा गया, मगर पहली भूमि जो थी वहां बीज पड़ने का मतलब ऐसा था जैसे सड़क के किनारे, यानी वो वचन को कूड़े की तरह लेते हैं। वो बोलते नहीं है कभी भी, मगर उनको वचन के लिए कोई आदर नहीं है। आप सुनेंगे जब आराधना होगी, आपको कई मसीह ऐसे दिखेंगे, आप उनको डांस करते हुए देखेंगे, आपको लगेगा यीशु से अगर कोई प्यार करता है तो यही करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। मगर जब वचन प्रचार होता है तो वो घोर निंद्रा में चले जाते हैं, क्योंकि वचन से उनको प्रेम नहीं है। और उनके जीवन में जब वचन उनके कानों में पड़ा, तुरंत शैतान आया और उस वचन को चुरा कर ले गया। तो जब वो घर पहुंचे, उनके अंदर वचन गया ही नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो 30 साल तक चर्च गए और वचन, अब वो बीज कभी उनके अंदर नहीं गया, क्या वो फसल आएगी उस भूमि पे? वो कहेंगे क्या दिक्कत है, हम तो उपवास भी करते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, हम कलीसिया भी जाते हैं, मगर कलीसिया जाके जो वचन अंदर प्रवेश करना था, उस वचन को हम प्रवेश अपने अंदर नहीं करने देते। और यीशु ने इस दृष्टांत में बताया कि 3 जो प्रकार की भूमियां हैं, उनके अंदर वचन प्रवेश ही नहीं करा, वो बीज प्रवेश ही नहीं करा, इसीलिए कोई फसल भी नहीं आई। बीज सेम था। परमेश्वर का वचन जब एक ऐसे हृदय में से आप व्यक्ति सुनता है जो वचन से प्रीति रखता है, जो वचन को समझना चाहता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने लग जाता है। आज पहला दिन है और मैं यही चाहता हूं कि आज आप एक निर्णय लो कि प्रभु मैं तेरे वचन का आदर करने वाला व्यक्ति बनूंगा। जब आप रात को सोने जाते हो, उससे पहले परमेश्वर के वचन को लो, उस पर मनन करो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लो, उस पर मनन करो।